आओ। राज्य सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। वासनी कला को न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो। दोषी अधिकारियों पे कार्रवाई करो, कार्रवाई करो। जहरीली फैक्ट्रियां बंद करो, बंद करो, बंद करो। भारत माता की जय। जल बचाओ जीवन बचाओ, जल बचाओ जीवन बचाओ। उदयपुर जिले के फतेहनगर वासनी क्षेत्र में जल संकट अब भयावह रूप ले चुका है। करीब 5000 से अधिक ग्रामीण कई वर्षों से दूषित जल की समस्या से जूझ रहे हैं, पर सिस्टम में बैठे जिम्मेदार मानो बहरे हो चुके हैं। ग्रामीणों का कहना है कि गांव में पीने लायक पानी तो दूर, जानवरों के लिए भी सुरक्षित जल नहीं बचा। स्थिति इतनी गंभीर हो चुकी है कि कई पालतू मवेशियों की मौत हो गई, खेतों की मिट्टी तक बंजर हो गई और कई ग्रामीण गंभीर बीमारियों से ग्रसित हो गए। गांव की 2 फैक्ट्रियों पर आरोप लगाया गया है कि उनके रासायनिक अपशिष्ट ने पूरे क्षेत्र के जल स्रोतों को प्रदूषित कर दिया है। आक्रोशित ग्रामीण सोमवार को जिला कलेक्टर कार्यालय पहुंचे और सरकार विरोधी नारे लगाते हुए तत्काल कार्रवाई की मांग की। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि शीघ्र समाधान नहीं हुआ तो वे बड़ा जन आंदोलन करेंगे, जिसकी पूरी जिम्मेदारी जिला प्रशासन और संबंधित विभागों की होगी। अब यह देखना बाकी है कि क्या जिला प्रशासन हरकत में आता है या फिर यह जल संकट किसी बड़े आंदोलन की चिंगारी साबित होगा, क्योंकि जब पानी विष बन जाए तो चुप रहना अपराध है। क्या कुछ कहना है? अब ये इस तरह के हालात तो हो गए हैं, राज्य सरकार को फर्जी सरकार कहा जा रहा है, अब पर्ची से देखिए किधर ले जाना है। और देखिए, ये वास्तव में बहुत ही गंभीर मामला है, ये छोटा मोटा मामला नहीं है। एक तरह से ये नरसंहार के जैसा काम कुछ लोगों ने मिलकर किया है और उसमें प्रशासन के अधिकारी जो हैं वो भी कम जवाबदेह, कम जिम्मेदार नहीं है। और आज लोक अधिकार मंच के तत्वाधान में हम सब मावली के वासनी कला के ग्रामवासी आए हैं, पीड़ित वासी आए हैं और जिला कलेक्टर साहब को हम ज्ञापन दे रहे हैं। और जैसा कि ग्रामवासियों ने भी बताया कि इनके पास कोई रास्ता नहीं है, आज भी जानते बूझते भी जहरीला पानी पशुओं को पिलाने को मजबूर है। तो ऐसे समय में हमारी मांग है राज्य सरकार से कि जो दोषी लोग हैं उन लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की। और यहाँ तक कि जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, अगर सबसे प्रथम कोई दोषी है तो वो प्रशासनिक अधिकारी हैं, क्योंकि उन्होंने जानते बीनते भी 2013 से ये मामला चल रहा है। और मैं स्वयं पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के रीजनल मैनेजर से भी मिला, उनसे भी बातचीत की, तो कई समय पूर्व ही उन्होंने लिखित में वहाँ के स्थानीय एसडीएम को रिपोर्ट प्रेषित कर दी थी और फैक्ट्री वालों को भी फैक्ट्री बंद करने का आदेश दे दिया था। लेकिन आज दिन तक ये फैक्ट्री चल रही है और वो प्रशासनिक अधिकारी जो हैं वो क्या कर रहे हैं, ये उनको भी संदिग्धता के घेरे में लाता है। और जैसा कि आप गांव वालों को खुलेआम फैक्ट्री वालों ने कह दिया है, तुम्हारे करना हो जो कर लो, तुम कुछ नहीं कर सकते। इतनी ऐसी चुनौती फैक्ट्री वालों ने दे दी है, जो कि खुद ही स्वयं आपराधिक कृत्य कर रहे थे और बोरिंग करके जमीन में आप जहरीला केमिकल डाल रहे थे। इससे बच्चों की मौत हो गई, मौत हो गई और बहुत से लोग जैसे बता रहे रात भर खांसी आती है, ऐसे कई लोग हैं जो पीड़ित हैं। तो हमारी ये मांग है कि उस गांव में सरकार जो है तुरंत पूरे गांव के जितना भी एरिया प्रभावित है उस एरिया में भूमिगत जल को उपचार का व्यवस्था करे। जो खेती बिगड़ी है उस खेती की जो कृषि भूमि है, पानी तो प्रदूषित हुआ, वह मिट्टी भी प्रदूषित होगी, तो उसको भी कृषि योग्य बनाया जाए और गांव वालों को 2013 से आज दिन तक का आर्थिक मुआवजा दिया जाए और दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए और मेडिकल ये जो फैक्ट्रियां हैं केमिकल वाली, इनको तुरंत प्रभाव से बंद किया जाए। इस तरह का बात आती है और गाँव में पानी को लेकर समस्या आती है। भैया पानी को लेकर ये समस्या हमारे गांव में 2013 से यूएस अमीनो एक फैक्ट्री चल रही है, उसके बाद अभी 2024 में एक अंबिका इंडस्ट्री चल रही है। ये दोनों जो हेजार्ड वेस्ट है उसको सीधा जमीन के अंदर डालते हैं, जो खुला अंदर खुदाई कर रखी है, उसके ऊपर पानी पूरा कर गए। उस पानी का पीएच बिल्कुल 3 है सर। जो हमें आज पर्यावरण प्रदूषण के ऑफिस पे गए, वहाँ से रिपोर्ट प्राप्त की, उसमें बताया गया है कि वो पानी बिल्कुल पीने लायक नहीं है और पशुओं तक को पिलाने के लायक नहीं है। उसके बाद जो हमारे सरकारी ट्यूबवेल से उनसे भी सैंपल लिए गए थे, जो मैडम आए थे पर्यावरण प्रदूषण की टीम से, तो वो सैंपल भी पीने लायक बिल्कुल नहीं है। अभी फिलहाल में पूरा ग्रामीण उसी पानी को पी रहे हैं सभी लोग। तो लोगों में कई तरह की बीमारियां भी हो रही है, इससे लोगों में स्किन से संबंधित प्रॉब्लम है। मेरी मम्मी को भी एलर्जी हो गई है, जिसमें उनकी आंखों में और वो पानी के कारण एलर्जी हो गई है और उनको रात भर खांसी चलती है, लंग्स में समस्या हो गई है। और
बहुत सारे लोगों को गांव में ऐसी समस्या हो रही है, किसी के स्किन की एलर्जी है, किसी को समस्या है, पर हमने 2 बार 2024 में भी एसडीएम साहब मावली को ज्ञापन दिया था, उसी अभी तक कुछ कार्रवाई नहीं हुई वहाँ पे। उसके बाद 29 तारीख को एसडीएम साहब वहाँ पे मौके पे आए थे, तो वहाँ पे भी हमने प्रशासन ने वहाँ रिपोर्ट सौंपी थी, उसकी अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। अभी तक फैक्ट्रियाँ बंद नहीं हुई है, वो फैक्ट्रियाँ चल रही है और हम पानी स्थिति बहुत खराब है, ग्राउंड वाटर का पानी सब खराब हो चुका है और लोगों के खेत में सब फसल खराब। और उस जैसे खेत में अपन करते पानी पिलाते हैं तो उसमें मतलब पेड़ जलने लग जाते हैं इतने, और चांदी की कोई आभूषण पहने तो 5 मिनट में काले पड़ जाते हैं, इतना खतरनाक एसिडिक पानी है वहाँ पे। तो इस तरह के पानी में लोगों का कैसे जीवन संभव है सर? अभी पानी की आपूर्ति आप लोग के पीने के लिए आवश्यकता कैसे करते हैं सर? हाँ, पानी की ये है कि हमारे अभी कोई समस्या नहीं, मतलब कोई पानी का वही पानी पी रहे हम, वो जहरीला पानी पी रहे, केमिकल वाला पानी। अभी ये स्थिति है, लोगों को कोई डाइजेशन की समस्या हो रही है लोगों को, और वही पानी पी रहे। उससे ना प्रशासन ने कोई समस्या समाधान किया है, ना कोई कैंपर वैम्पर कुछ व्यवस्था नहीं, सब खुद के दम पे करो तो कुछ है, वरना अभी तक कुछ न्याय नहीं मिला है हमें। मतलब मरने समान हो गया, मरने समान मामला है सर। और क्या नाम है आपका? मेरा नाम बेरूलाल कुमावत है, और ये जो फैक्ट्रियों के मालिक है सर, उनके हौसले काफी बुलंद है वहाँ पे। तो जो करना हो जो करो, मतलब ऐसे हौसले बुलंद है, वो हमारी कुछ नहीं चल रही है, ना सरकार सुन रही है, ना वहाँ पे जो अधिकारी बैठे कोई नहीं सुन रहा है, सबकी मिली भगत है सर यहाँ पे। मामला है ये वासनी कला फतेहनगर।